CSC के VLE बंधुओं, इस वीडियो सीरीज के पिछले मॉड्यूल में आपने कल्चरल मैपिंग में सहायक एक महत्वपूर्ण पहलू ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट यानी पारंपरिक कला और शिल्प के बारे में जाना था। गांव की संस्कृति को समझने की इस कड़ी में बिलीफ यानी आस्था, मान्यता या धारणा एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी चर्चा हम इस मॉड्यूल में करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी गांव की धरोहर उस गांव या इलाके में रहने वाले लोग ही संभालते हैं, जो वहां के रीति रिवाजों, परंपराओं और संस्कृतियों का पालन करते हैं। बिलीफ यानी आस्था, विश्वास, मान्यताएं या धारणाएं जो एक स्थान विशेष पर लंबे समय तक रहने वाले लोगों के जीवन का उनके जन्म से ही अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं। फिर समय के साथ उन आस्थाओं, मान्यताओं और धारणाओं की लकीर और गहरी होती जाती है। इसलिए उस जगह के लोग उन धारणाओं के बारे में बहुत विश्वास से बताते हैं, जिनका वे पालन या अनुसरण करते हैं। उनकी इसी आस्था एवं विश्वास को आप VLE को पूरी निष्ठा से दर्ज करना है, जो देश के प्रत्येक गांव की कल्चरल मैपिंग में सहायक होगा। तो आइए इस वीडियो मॉड्यूल में हम समझते हैं बिलीफ्स यानी आस्थाओं और मान्यताओं के बारे में। मान्यताओं, विश्वास या सिद्धांतों का जन्म धर्म, दर्शन या नैतिक कर्मों से होता है। ये मान्यताएं उस इलाके या समुदाय के रीति रिवाजों में झलकती हैं। इनकी झलक उनके आदर्शों, कर्म कांडों, धार्मिक प्रथाओं और उनके विशिष्ट पूजा के तरीकों में साफ नजर आती हैं। ये प्रथाएं जीवन चक्र की प्रमुख घटनाओं जैसे जन्म, यौवन, युवावस्था के प्रारंभ जैसे लड़कियों के मासिक धर्म, विवाह और मृत्यु से भी संबंधित हो सकती हैं। इसके साथ ही कई मान्यताएं, रीति रिवाज व कर्म कांड हमारे समाज के कई समुदायों में फसल चक्र, नई ऋतु की शुरुआत और विभिन्न तरह से पूजा पाठ करने के दौरान भी दिखाई देते हैं। विशिष्ट विश्वास या आस्था पर आधारित इन मान्यताओं की पुष्टि किसी लोक रीति का पालन करने के दौरान भी साफ नजर आती है। जो जगह जितनी पुरानी होगी, वहां की मान्यताएं उतनी ही ज्यादा और गहरी होंगी। जैसे ऐसा विश्वास है कि गया में पितरों या पूर्वजों का पिंडदान करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। मृत शरीर का काशी में अंतिम संस्कार करने से मृतक को मोक्ष प्राप्त होता है। असम व महाराष्ट्र के कुछ गांव में बारिश करने वाले देवता को खुश करने के लिए मेंढकों का विवाह किया जाता है। संथारा या संलेखना के नाम से जाने जाने वाली प्राचीन संकल्प पद्धति, जिसमें जैन धर्म का पालन करने वाले वृद्ध लोग शरीर के ठीक से काम न करने पर मृत्यु की इच्छा से पूरी तरह अन्न छोड़ने का संकल्प लेते हैं। यात्रा के पहले कुछ मीठा जैसे दही, चीनी खाने की प्रथा। काली बिल्ली के रास्ता काटने से बुरी नजर या अशुभ होना माना जाना। यह माना जाता है कि मांगलिक लोगों की पहले शादी पेड़ से करने से उनका असल दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। इसी तरह विश्वास और धारणाओं पर आधारित एक और मान्यता है। तमिलनाडु के विभिन्न हिंदू समुदायों की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला दैनिक कर्मकांड कोलम। याद रखें, हर स्थान की पहचान वहां की मानव गतिविधि, प्रतीक, अर्थ और मूल्यों से जुड़ी हुई है। इसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो आप VLE को कल्चरल मैपिंग के तहत अपने गांव में फैले इन्हीं सामान्य और अनोखे विश्वासों और मान्यताओं को रिकॉर्ड करना है। आइए अब हम मान्यताओं से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में जानते हैं, जिसे आपको कल्चरल मैपिंग के दौरान पूछना है। प्रश्न 1, आपके गांव में आमतौर पर किस प्रकार के विश्वास एवं मान्यताएं प्रचलित हैं? प्रश्न 2, क्या आपके गांव में कुछ अनोखे विश्वास, आस्थाएं या मान्यताएं हैं जो उसे आसपास के गांव से भिन्न करती हैं? प्रश्न 3,
कुछ विश्वासों व प्रथाओं का धर्म से सीधा संबंध नहीं होता, जैसे मध्य प्रदेश के कुछ गांव में बैगा आदिवासी जो सामान्यतः ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, गोदना प्रथा या टैटू में विश्वास रखते हैं। इसी प्रकार क्या आपके गांव में कुछ गैर धार्मिक प्रथाएं हैं? प्रश्न 4, क्या आपके गांव में खेती, प्रकृति और मौसम से जुड़े कोई रीति रिवाज या प्रथाएं हैं? प्रश्न 5, क्या आपके गांव में कला और शिल्प से जुड़े कुछ विश्वास हैं? प्रश्न 6, आपके गांव में किस प्रकार के पारंपरिक चिकित्सा संबंधी रीति रिवाज हैं? इस तरह आप VLE देश के हर क्षेत्र की खासियत को सावधानी पूर्वक पूरी प्रामाणिकता से रिकॉर्ड करें, वहां की मान्यताओं को सम्मान देते हुए उसे ईमानदारी से दर्ज करें। अधिक जानकारी के लिए आप VLE बंधु मेरा गांव मेरी धरोहर की www.culturemap.in वेबसाइट पर दिए गए मैनुअल डॉक्यूमेंट और अपलोडेड वीडियोस भी देखें। आप चाहें तो इस पोर्टल के टीम सेक्शन के तहत यहां दिए गए कॉन्टैक्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो मॉड्यूल में हम कल्चरल मैपिंग में सहायक एक और महत्वपूर्ण पहलू प्राकृतिक व निर्मित विरासत स्थलों के महत्व के बारे में जानेंगे कि सांस्कृतिक स्थल कैसे सांस्कृतिक मानचित्रण में सहायक होते हैं। तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। धन्यवाद।